बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव का कहना है कि बिहार में लालू यादव अब यादवों के नेता नहीं रह गए हैं। बीजेपी नेता नंद किशोर के मुताबिक एनडीए में ना तो मुख्यमंत्री पद का झगड़ा है और ना ही सीट बंटवारे का विवाद। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने लालू और नीतीश दोनों को परेशानी में डाल दिया, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अब एनडीए में सबब बन गए हैं परेशानी का। हमारे साथ हैं विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, मुलायम सिंह यादव तो वहां परेशानी थे ही, आपके यहाँ जीतन राम मांझी भी हो गए। क्या ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर में प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति, क्योंकि एक वक्त में पशुपति पारस जो एलजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अरुण कुमार, दोनों नेता एक साथ मिलकर एनडीए में बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जीतन राम मांझी अब उल्टा आपके पक्ष में दबाव बना रहे हैं। देखिए, एनडीए में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। हम सब लोग सहज रूप से मिले थे और मिल करके हम लोगों ने तय किया है कि हम बैठ करके आराम से अपने सीटों का बंटवारा करेंगे। लेकिन आप बैठ नहीं रहे हैं साथ में ना, अलग अलग बैठ रहे हैं। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एलजेपी और आरएसपी एक साथ बैठ करके एक मंच से दबाव बनाते हैं कि बीजेपी को 102 सीटें पर लड़ना चाहिए, तो फिर आप एक साथ बैठ कहाँ रहे हैं? दोनों तो सब कोई अलग अलग खेमेबाजी है। पुरानी बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की बैठकों के बाद जो बयान उन नेताओं के आ रहे हैं उसको भी दिखाइए ना। वो तो साफ कह रहे हैं कि साहब कोई विवाद अब नहीं है। बयान तो ये आ रहा है कि रामविलास जी परिवारवाद, वंशवाद, उसकी राजनीति करते हैं। मैं किसी के व्यक्तिगत बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एनडीए के अंदर आराम से सब बैठेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे, कोई विवाद नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। एलजेपी और जीतन राम मांझी के हम के बीच में सब ठीक है? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? दोनों एक साथ कार्यक्रम में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के कार्यक्रम में सब साथ बैठते हैं, साथ बात करते हैं। वो पुरानी बात होगी नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम का, वो भागलपुर आखिरी रैली थी, लेकिन उसके बाद जो बयान आ रहा है, जो तलखी है, उस पर क्या आप बीच में इंटरवेन करेंगे, बीच में मध्यस्थता करेंगे? नहीं, कोई तलखी नहीं है। चीजों को तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं। मुझे लगता है कि आपको 1-2 दिन में इस सब का समाधान आपको स्वतः दिखाई पड़ जाएगा। कोई तलखी नहीं। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम आराम से, अभी ओपन माइंड हैं। हम जब साथ में बैठेंगे तो उसमें हम तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। बात यह थी कि 160 प्लस बीजेपी, बड़े भाई होने के कारण बड़ा शेयर। देखिए, आंकड़ों का कोई खेल नहीं। मैंने कहा कि हम ओपन माइंड से काम कर रहे हैं और सब साथ बैठेंगे तो हम साथ में सीटों की संख्या तय करेंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि आप लोग पत्ता नहीं खोल रहे हैं, कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन आएगा? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही ना, तभी आप भी डर रहे हैं बोलने में। नहीं, क्या गड़बड़? अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने भी अभी सीटों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। 100 संख्या तय करने से क्या होगा? कौन सीट पे कौन लड़ेगा, खेल तो इसका है ना। लेकिन संख्या तो तय हो चुका है उनका, उससे क्या होता है? लेकिन कौन कहां लड़ेगा, सवाल इसका ना है। आप एक बात का भरोसा करिए, यहाँ सीटों के बंटवारे में किसी को जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। हम मिल के काम कर लेंगे। मिल के काम करेंगे, लेकिन जो एक स्टेटमेंट आया राजनाथ सिंह जी का कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, और या लड़ना है किसी के चेहरे को आगे करके, या नहीं लड़ना है। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसे अब भी डिसीजन लेना है? भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इन सब बातों का निर्णय करता है और राजनाथ जी ने यही कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कि हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें कि न करें, अगर करें तो किसको करें। ये तो हमारे यहाँ निर्णय करने का सिस्टम यही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का नाम आगे है, इस वजह से आपकी पार्टी के भीतर में दबाव है? नीतीश कुमार जी से कौन भयभीत है यार? अरे नीतीश कुमार जी के पास है क्या बचा हुआ? जो आदमी 100 सीट पे चला गया, लड़ने के लिए आ गया, उनके बारे में क्या सोचना है? अरे भाई, जमीन खिसक गई है पैर के नीचे से। अभी पोस्टर लगा करके, होर्डिंग लगा करके चेहरा चमकाने से वोट नहीं मिलने वाला है। आरजेडी के साथ दोस्ती करके नीतीश जी ने अपने वजूद को समाप्त कर लिया है। अब कोई उनको बचा नहीं सकता है, कोई उनको रख नहीं सकता है। जब आप उनके वजूद को ही इनकार कर रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी में कोई चेहरा हो, किसी चेहरे को आगे करके लड़ें, इसमें आप लोगों को क्यों संकोच है? देखिए, यह तो हमारी रणनीति का पार्ट है। हम कई राज्यों में उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े, कई राज्यों में बिना उम्मीदवार के चुनाव लड़े। ये तो हमारी रणनीति का पार्ट है। हम तय कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक से अधिक उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, और एक से अधिक उम्मीदवार होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती का लक्षण है। मैंने कहा आपसे कि यहाँ किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी हम उम्मीदवार घोषित करेंगे, मुख्यमंत्री
का उम्मीदवार घोषित करेंगे और पूरी पार्टी और पूरा एनडीए एकजुट उसके साथ खड़ा होगा। आप कह रहे हैं कि एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो नंदकिशोर यादव कैसे उम्मीदवार है? नंदकिशोर यादव तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इसके बारे में मैंने कहा आपसे, मुझे अपने बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है और मैं कोई उम्मीदवार बनकर के पेश होने वाला हूं, मेरे मन में कभी कल्पना भी नहीं, मेरी सोच भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर ये तय करता है कि नंदकिशोर यादव उस काबिल है, तो क्या आप तैयार हैं वो चेहरा बनने के लिए? अगर मगर में जवाब देना संभव नहीं, मुझे पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, जो पार्टी तय करेगी सही निर्णय करेगी। आपके नाम पर मैंने कहा आपसे कि मेरा सवाल पैदा होता है, पार्टी जिसके बारे में निर्णय करेगी पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, विषय इतना ही है। आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि आप मुख्यमंत्री पद को या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर आप जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसको संभाल सकते हैं? देखिए, लगने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो सामान्य कार्यकर्ता भी नीतीश कुमार से बढ़िया काम करके दिखा सकता है, इसलिए आप किसी व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी के सामने अगर किसी को खड़ा करना है तो सामान्य कार्यकर्ता मेरा उससे बेहतर काम कर सकता है। कम से कम वो लालू यादव से दोस्ती तो नहीं करेगा ना, कम से कम वो जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांग कर सत्ता में आए उस पार्टी के सहयोग से सरकार तो नहीं चलाएगा ना। इसलिए मेरा सामान्य कार्यकर्ता उनसे बेहतर करेगा, बेहतर नैतिकता सिद्धांत की बात करेगा, दिखाएगा। सामान्य कार्यकर्ता और आप में तो बहुत अंतर नहीं है। आप खुद कहते हैं कि हम सिपाही हैं, तो क्या आप भी इस काबिल हैं? मैंने कहा आपसे कि तो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, इसमें व्यक्तिगत पसंद नापसंद, व्यक्तिगत चाह का कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं। ये जो अभी राजनीति चल रही है बिहार में खास तौर से कि एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, तो दोनों में मजबूत पलड़ा किसका है? नीतीश कुमार लालू के साथ जाने से ज्यादा मजबूत हुए हैं या फिर अकेले लड़ते तो ज्यादा मजबूत हुए? किस महागठबंधन की बात करें? कहाँ कोई महागठबंधन है? अरे महागठबंधन तय होने लगा, एक पार्टी बनने लगी, पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी तय हो गए, मुलायम सिंह जी छोड़ के चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गई, तो धराम से गिर गया है गठबंधन। अब दम कितना है? अब ये तो केवल उछलने का काम करना है। अच्छा, कल्पना करिए आप, जिस लालू जी को सार्वजनिक रूप से अपनी जाति को इकट्ठा करने के लिए भाषण देने की नौबत आ जाए, क्या दम है, कितना दम है? ये दम भी। नंदकिशोर यादव कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है उनके सहयोगियों के साथ, लेकिन जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं लगातार रामविलास पासवान और उनकी पार्टी के खिलाफ।